नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वेस्ट अफ्रीकन रीजन के बारे में। देखिए, आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, कूस आर बैक इन वेस्ट अफ्रीका, क्योंकि पिछले 3 सालों में वेस्ट अफ्रीका में कम से कम 4 कूस हो चुके हैं। इनफैक्ट पूरे अफ्रीका में 6 सक्सेसफुल मिलिट्री कूस हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि मिलिट्री ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को हटा दिया है और मिलिट्री का कब्जा वहां पे हो चुका है। और वेस्ट अफ्रीकन रीजन में इनफैक्ट 3 कंट्रीज है जहां पे रिसेंट टाइम्स में कू हो चुका है। तो उसी चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये मिलिट्री कूस क्यों हो रही है, इसके चलते अफ्रीका से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, और आगे चल के ये काफी खतरे वाली चीज क्यों है, इसके ऊपर चर्चा चलेगी हमारी इन दिस लेक्चर। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, स्टे विथ मी ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कीजिएगा। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देन डू विजिट studiiq.com, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन से रीजन के बारे में हमारी डिस्कशन होने वाली है। देखिए, अफ्रीका का जो साहेल रीजन है, कभी कभार एमसीक्यू में सवाल आते हैं साहेल रीजन क्या है। साहेल रीजन ये है जो हाईलाइटेड जगह है, इट इज कॉल्ड एज साहेल रीजन। और हम लोग साहेल रीजन में ही वेस्ट अफ्रीका के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रिडोमिनेटली माली के बारे में, बर्किना फासो के बारे में, गिनी के बारे में, इन सब कंट्रीज के बारे में हमारी डिस्कशन होने वाली है। बट इन जनरल साहेल रीजन क्या है ये आप ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जब मैं कहूंगा G5 साहेल, राइट, तो ये G5 कंट्रीज साहेल की कौन सी आती है, थोड़ा सा रिसर्च करके बताइएगा। साथ ही साथ एक और भी चीज, जब मैं साहेल की बात करता हूं, एक और रीजन देखिएगा, मागरेब, राइट। मागरेब कौन सा रीजन है, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा व्हाट इज साहेल रीजन, व्हाट इज मागरेब रीजन, सो दैट वी प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स दैट इज अपकमिंग आल्सो, राइट। तो हमारी इस रीजन के बारे में चर्चा होने वाली है। देखिए क्या चर्चा होने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले 3 साल में 2020, 2021, 2022 तो अभी चल ही रहा है, 2 से 2.5 सालों में अफ्रीका में टोटली 6 सक्सेसफुल मिलिट्री कूस हो चुकी हैं। 3 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स भी की गई हैं, यानी कि 9 मिलिट्री कूस की अटेम्प्ट हुई है, जिसमें से 6 सक्सेसफुली मिलिट्री के रूल बन चुके हैं इन अफ्रीका। अब इसमें से हम लोग अगर वेस्ट अफ्रीकन रीजन की बात करें, रिसेंटली बर्किना फासो में मिलिट्री रूल आ चुका है। इससे पहले माली में और गिनी में, वेस्ट अफ्रीकन रीजन में मिलिट्री रूल्स आ चुके हैं। माली में तो हम प्रॉब्लम ऑलरेडी जानते हैं, कई सालों से यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। फ्रेंच ने यहाँ पे ऑपरेशन बरखानी भी किया था, वी नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सूडान में भी रिसेंट टाइम से मिलिट्री कू सक्सेसफुल हुआ है। अब इन सब चीजों के चलते अफ्रीकन यूनियन ने इन चारों कंट्रीज को अफ्रीकन यूनियन से सस्पेंड किया, क्योंकि देखिए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको हटा दिया गया, मिलिट्री ने वहां पे कब्जा कर लिया, तो इसी के चलते उन्हें सस्पेंड भी किया गया। अब आपके दिमाग में एक चीज जरूर आ रही होगी, सर अफ्रीका और मिलिट्री कू तो मैं हमेशा सुनता हुआ आता हूँ, राइट, तो इसमें क्या बड़ी बात है, क्योंकि मिलिट्री कूस तो वहां पे होती ही रहती है। देखिए, अगर हम लोग मिलिट्री कू की बात करें, यस, अफ्रीका में मिलिट्री कू पहले काफी ज्यादा हुआ करते थे, स्पेशली अगर मैं कहूँ 1960s में। देखिए यहाँ पे डेकेडल अंडरस्टैंडिंग या फिर डेकेडल एनालिसिस की गई है, हर एक डेकेड की, 1960 से 69, 70 से 79, 80 से 89, तो ऐसे दशकों में हम लोगों ने एनालिसिस की हुई है। अब 1960 को ये कहा जाता है ईयर ऑफ डीकोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका, करेक्ट, क्योंकि 1960 में बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुए। हम लोग 1947 में बने थे, लेकिन 1960 में यूनाइटेड नेशन की इंटरवेंशन के बाद राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया गया इन कंट्रीज को, तो ये धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने लगे। और आप जानते हैं कि अफ्रीका का जो पूरा खंड है, वहां पे अलग अलग कोलोनाइजर्स थे। अब एक जगह ब्रिटिश का कब्जा था, एक जगह स्पेन का कब्जा था, एक जगह फ्रांस का कब्जा था, अलग जगह पे पोर्चुगल का कब्जा था, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग देशों ने इन एरियाज को कोलोनाइज किया हुआ था। तो धीरे धीरे इंडिपेंडेंस हुई। तो 1960s में जब इंडिपेंडेंस शुरू हुई, तो इट वाज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि जहां पे भी कोलोनाइजर्स गए हैं वहां पे वो फॉल्ट लाइंस छोड़ देंगे, कि कम्युनिटीज को डिवाइड करेंगे, इलॉजिकल बाउंड्रीज बनाएंगे। इसकी वजह से प्रॉब्लम जरूर थी, और शुरुआती दशक में 1960 से 69 में क्वाइट अंडरस्टैंडेबल था। बहुत ज्यादा मिलिट्री कूस हुए यहाँ, 50 से भी ज्यादा कंट्रीज हैं, 26 मिलिट्री कूस सक्सेसफुल हुए एक दशक में और 15 अनसक्सेसफुल रहे। तो ओवरऑल 40 के आसपास 41 मिलिट्री कूस अटेम्प्ट हुए पहले दशक में। लेकिन अब आप देखोगे यहाँ पे ट्रेंड धीरे धीरे रिवर्स होता गया। 1970 से लेकर 1980 तक, 79 तक फेल्ड अटेम्प्ट्स काफी ज्यादा थे, सक्सेसफुल अटेम्प्ट कम थे। अब उसके बाद फिर से आप देख सकते हो धीरे धीरे नंबर हैज कम डाउन इन एवरी डेकेड।
1980 से 89 फिर से कम हुए हैं मिलिट्री कूस। ऐसा नहीं कि हुए नहीं है, लेकिन मिलिट्री कूस काफ़ी कम हुए हैं, क्योंकि अफ्रीका का कॉन्टिनेंट ही हम कह सकते हैं कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्टिनेंट ऑफ वायलेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो, ऐसा रहा हुआ है। ठीक है, तो धीरे धीरे से हर दशक में कम हुए। स्पेशली अगर आप यहाँ पे ध्यान दें 21st सेंचुरी में 2000 से लेकर 2010, 2010 से 2020 तक बहुत ही कम मिलिट्री कूस हुए। अब देखिए 2000 से 2010 तक 8 मिलिट्री कूस सक्सेसफुल हुए थे। अगले दशक में भी 2010 से 2020 तक हम लोग कह सकते हैं टू बी वेरी ओके 8 मिलिट्री कूस हुए थे यहाँ पे। ठीक है, तो टोटली 2 दशक में 16 मिलिट्री कूस हुए। अनसक्सेसफुल काफी ज्यादा हुए हैं, दैट इज वेरी फाइन। लेकिन अगर आप देखिए पिछले 2 सालों का ट्रेंड 2020 से 2022, ये जो आंकड़े हैं केवल 2 से 2.5 साल भी नहीं, उससे कम 2020, 2021 और शुरुआती दौर का 2022, क्योंकि हम लोग अभी फरवरी में ऑलरेडी 6 मिलिट्री कूस सक्सेसफुल हो चुके हैं, 3 मिलिट्री कूस अनसक्सेसफुल रह चुके हैं यहाँ पे। तो इमेजिन कीजिएगा आने वाले दशक में, यानी कि आने वाले 8 सालों में क्या होगा अगर यही ट्रेंड चलता रहा। तो अफ्रीका में मिलिट्री रूल के ऊपर मिलिट्री रूल बनते हुए जाएंगे और पूरा विश्व, मैं कहूंगा, एक खतरे की चपेट में आ जाएगा, सिक्योरिटी इश्यूज बढ़ जाएंगे यहाँ पे। ये क्यों, हम लोग अंत में समझेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज अंडरस्टैंड करना है कि देयर इज अ डेंजरस ट्रेंड गोइंग ऑन इन अफ्रीका, और अफ्रीकन यूनियन ने इसको एक्नॉलेज कर लिया। क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों में क्या हुआ है, देखिए 2021 में माली में दूसरा कू हुआ, 2020 में एक हुआ था, 2021 में सेकेंड कू हुआ, यानी कि 1 साल के भीतर 12 महीनों के भीतर 2 मिलिट्री कूस हुए माली में। 2021 सितंबर में गिनी में एक मिलिट्री कू हुआ, जहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी उसे डिस्पोज कर दिया गया, मिलिट्री रूल सेटअप हुआ। और हाल ही में बर्किना फासो में मिलिट्री कू, इट प्रॉम्प्टेड द रिमूवल ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट रॉबर्ट कबोरे थे वहां पे, उन्हें डिपोज कर दिया गया। अभी वहां पे मिलिट्री का रूल लगा है, और ये बहुत ही रिसेंट की खबर है, जनवरी 2022 की खबर। इनफैक्ट ये जो मिलिट्री कू हुआ उसके बाद इकोवास, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट ने सस्पेंड कर दिया बर्किना फासो। अफ्रीकन यूनियन ने भी सस्पेंड कर दिया बर्किना फासो, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि सर मैं समझ गया कि आपने बता दिया डेंजरस ट्रेंड चल रहा है, पिछले 2-3 सालों में मिलिट्री कूस हो रहे हैं, लेकिन इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है जिहादिस्ट मूवमेंट इन द साहेल रीजन। क्योंकि अगर जो साहेल रीजन है, बर्किना फासो हो गया, नाइजर हो गया, नाइजीरिया हो गया, आपको गिनी का एरिया देखा, चैड में देखा आपने, यहाँ पे इस्लामिक एक्टिविटी, जिहादिस्ट एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अल कैदा इन इस्लामिक मागरेब, मोजवा, बोको हराम, मोजवा मतलब मूवमेंट ऑफ फॉर वननेस एंड जिहाद इन वेस्ट अफ्रीका, ये सारे काफी प्रोमिनेंट है वहां पे। इनफैक्ट वेस्ट अफ्रीकन रीजन में जहां पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वहां पे मोजवा मूवमेंट फॉर वननेस एंड जिहाद इन वेस्ट अफ्रीका काफी प्रिवेलेंट है। 2011 में इन्होंने खुद को ब्रेक किया अल कायदा से, और तब से लेकर इन्होंने वेस्ट अफ्रीकन रीजन में बहुत ज्यादा वायलेंस किया हुआ है। यहाँ पे कंटिन्यूसली लड़ाई चल रही है। माली में हम लोग लड़ाई देख चुके हैं। अब इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर रीजन की, आप यहाँ पे देख सकते हो फोकस है दिस रीजन, गिनी, बर्किना फासो, माली, नाइजर, नाइजीरिया में बोको हराम काफी प्रोमिनेंट है। इतने सारे वायलेंट इंसिडेंट्स हो चुके हैं 2017, 18, 19, 20 में, राइट। और यहाँ पे कंटिन्यूसली लड़ाई अभी भी चल रही है। अब इसी के चलते मिलिट्री कूस हो रहे हैं। अब क्यों हो रहे हैं, चलिए इसको समझते हैं टिपिकली कि क्या हुआ बर्किना फासो में, इसको समझकर, क्योंकि दूसरी जगह पे भी कुछ इसी तरह की चीज हो रही है। अब बर्किना फासो में क्या हुआ, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया जनवरी 27, 2022 को। क्यों? क्योंकि महीनों से एक अनरेस्ट चल रहा था, प्रोटेस्ट कंटिन्यूस चल रहे थे प्रेसिडेंट रॉक मार्क क्रिश्चियन कबोरे के खिलाफ। अब ये जो अनरेस्ट हो रहा था, क्यों हो रहा था? क्योंकि प्रेसिडेंट कबोरे जो है वो वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट में लगे हुए थे। जो माली में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था जिहादी ग्रुप के साथ, वो स्प्रेड हुआ बर्किना फासो में। 2012 से ही जिहादी ग्रुप के साथ लड़ाई चल रही है, और प्रेसिडेंट कबोरे का जो रेजिम है वो बहुत ही वायलेंटली मिलिट्री का फोर्स इस्तेमाल करके जिहादी फोर्स को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। अब इसमें हुआ क्या, बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए जहां पे कोलैटरल डैमेज हुआ, मिलिटेंट अब्यूज हुआ, बहुत जगह पे वायलेंट मैसेकर्स किए गए। जहां पे भी उनको शक भी था कि किसी गांव के लोग समर्थन कर रहे जिहादिस्ट ग्रुप का, वहां पे मैसेकर किए गए। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हुआ, जिहादिस्ट ग्रुप्स को ही समर्थन मिलने लगा, सिविलियन सपोर्ट, बेसिकली सिविलियंस का सपोर्ट मिलने लगा। अब इसकी वजह से एक अनरेस्ट डेवलप हुआ, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया गया। अभी मिलिट्री रूल वहां पे आ चुकी है। तो अभी भी जिहादिस्ट के साथ तो लड़ाई चली रही है, लेकिन सरकार बदल चुकी है, क्योंकि सिविलियन अनरेस्ट हुआ कि काफी लड़ाई चल रही है, काफी वायलेंस चल रहा है, मैसेकर्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू कंट्रोल द जिहादिस्ट ग्रुप, और
फिनिश दिस जिहादी ग्रुप, इसकी वजह से सरकार ही बदल गई। और यही हुआ, माली में भी यही हुआ, गिनी में भी यही हुआ, दूसरी जगह सूडान में भी कुछ इसी तरह की डेवलपमेंट हुई, मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड सी। व्हाई? बिकॉज द एंटायर रीजन इज इन्फेस्टेड बाय द जिहादिस्ट मूवमेंट। अब सवाल उठता है कि सर वेस्ट अफ्रीका में बहुत सी मिलिट्री रूल्स अभी आ चुकी है, तो इसको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं? हाउ इज अफ्रीका रिस्पॉन्डिंग? अफ्रीका में जो अफ्रीकन यूनियन है, क्लियरली दे हैव बीन अलार्म्ड। अफ्रीकन यूनियन ने सस्पेंड किया है कुछ कंट्रीज को, इकोवास ने, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स ने सस्पेंड किया, बर्किना फासो को भी रिसेंटली। उससे पहले उन्होंने सैंक्शंस लगाए, बहुत सारे सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए माली के ऊपर, लेकिन इसने भी डिटर नहीं किया बर्किना फासो को। बर्किना फासो में भी मिलिट्री रूल आ गया। अब इस चीज़ को हाईलाइट भी किया, अफ्रीकन यूनियन ने अपनी कंसर्न्स रेज किए कि बहुत सारे कंट्रीज सस्पेंड हो रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर सैंक्शन लग रहे हैं। अब इस चीज़ का परिणाम क्या हो सकता है? देखिए, आने वाले समय में व्हाट कैन बी एंटिसिपेटेड। जिस एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं वो एरिया है इधर, राइट? माली, बर्किना फासो, गिनी, इन तीनों जगह पे अभी मिलिट्री रूल आ चुका है। और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं सस्पेंशन और सैंक्शन जो लगते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन, ये कोई लंबा सोल्यूशन नहीं है। अब ये क्यों है? चलिए मैं आपको सिंपल सा हिस्ट्री का उदाहरण देता हूं। आपको याद होगा दूसरा विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ? 2 मिलिट्री डिक्टेटर्स, एक था हिटलर, दूसरा था मुसोलिनी। पूरे विश्व को उन्होंने प्रताड़ित कर रखा था। क्यों? 2 मिलिट्री डिक्टेटर्स मिलके उन्होंने एक गुट बनाया, और वो गुट बनाकर पूरे यूरोप को उन्होंने अशांत किया, पूरे विश्व को उन्होंने अशांत किया इवेंचुअली। अब सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि अभी माली, गिनी और बर्किना फासो में तीनों जगह पे मिलिट्री रूल आ चुका है, और तीनों पे भी कहीं ना कहीं सस्पेंशन लगा है, उनको ग्रुप से सस्पेंड किया गया है, उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग रहे हैं। तो आगे चल के अंदेशा क्या लगा सकते हैं कि इन तीनों की एक एक्सिस डेवलप हो सकती है, जिसकी वजह से पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और भी ज्यादा टेंशन छिड़ सकता है। और पूरा अफ्रीका का जो खंड है वहां पे जिहादिस्ट एक्टिविटी बहुत प्रोमिनेंट है। स्पेशली मैंने आपको बताया, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग सोमालिया की तरफ, इथियोपिया, जिबूती, एरिट्रिया, यहाँ पे भी हम लोग बहुत सारी जिहादिस्ट एक्टिविटी देख सकते हैं पूरे अफ्रीका में। तो अगर यहाँ पे मिलिट्री एक्सिस एक बना तो क्या हो सकता है? हिस्ट्री माइट रिपीट, एंटायर अफ्रीका माइट अगेन एम्ब्रॉयल इन सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। So everybody is waiting and watching on this particular region. अफ्रीकन यूनियन ने अपने कंसर्न्स दिखा दिए हैं कि काफ़ी ज़्यादा कूस हो रही है, काफ़ी ज़्यादा सस्पेंशंस हो रही है। दिस इज नॉट गुड फॉर द एंटायर अफ्रीकन यूनियन। हाउ विल अफ्रीकन यूनियन रेस्पॉन्ड? हाउ विल अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रेस्पॉन्ड टू दिस? ये तो देखने वाली चीज़ है। लेकिन आने वाले समय में वी कैन एक्सपेक्ट कि सम सॉर्ट ऑफ एक्सेस बिटवीन दीज मिलिट्री डिक्टेटर्स माइट इवॉल्व। We'll keep an eye on this particular region. अगर कोई डेवलपमेंट आएगी, कोई खबर आएगी, तो we'll bring it as soon as possible on Study IQ. But that is it right now from my side. Thank you for watching this video. Jai Hind.